अधिकारी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आज तक भी कोई किसी ने काम ही नहीं करा। सरकार को बनाना चाहिए ना ये रोड। जब सारी चीज ले रही है, टैक्स भी ले रही है, टोल भी ले रही है, हर चीज ले रही है। एक दिन में सड़क बन गई, आप तुम उसी दिन नेक्स्ट डे जा रहे हो, सड़क पूरी टूटी हुई है, इसका क्या मतलब है? कुछ कंपनी में इतना पानी हो जाता है, रोड भी पानी होता है, ये मुश्किल हो जाता है। गड्ढा है गड्ढे में एक गड्ढा था, वो बाइक से आ रहा था। हाँ, अब उधर बारिश से पानी भर रहा, पर गड्ढे में दिखाई दिया नहीं। अब वो आगे से भैया उसे पड़ा, वो महंगा विस्फोट हुई। केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी बार बार इस बात को कहते हैं कि पूरे भारत में हम अमेरिका जैसी सड़कें बना रहे हैं, पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जीटी रोड पर इस समय में खड़ा हुआ हूँ। ये जीटी रोड दिल्ली से होकर के गाजियाबाद होते हुए बुलंदशहर अलीगढ़ तक जाता है, लेकिन ये जीटी रोड पिछले 10 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार बार बार लाखों करोड़ रुपया रोड पर लगाने की बात तो करती है, लेकिन वो रुपया लगता कहाँ पे है? मेरे ऊपर मेट्रो स्टेशन है, शहीद नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। दिल्ली यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और इसके नीचे जीटी रोड का हाल ये है। आगे की जो दास्तान है, जो उस रोड के खराब होने के कारण जो असुविधा यहाँ के लोग भुगतते हैं, जिन परेशानियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, उनकी जुबानी में आपको सुनाऊंगा कि ये रोड कब बना था। ये भैया 2010 में बना। 2010 में बना था। उसके बाद तो नहीं बना। ऐसे गड्ढे वड्ढे हुए पड़े आगे भी, मैं भी। बाकी तो भैया कोई रोड में आया ही नहीं आज तक देखने के लिए। अब भैया काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं? बरसात के टाइम पे क्या हाल होता है यहाँ पे? बरसात के हाथ में ही होगा भैया, कीचड़ पीछड़ जाम, दुनिया भर की गाड़ी घोड़े है ये। ये देख रहे हो ना सामने अपने गड्ढे में पड़े, गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, लोग गाड़ियों को लट टूट जाते हैं, फिर जाम लगता है बढ़िया करके। ये दिक्कत है भाई बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम हुआ? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं? यहाँ दुकान हो गई करीब 40 साल की। 40 साल हो गई। तो जैसा भाई ने बताया कि 2010 के लगभग बना था जी, मतलब 10-15 साल इस रोड को बने हुए हो गए। ये रोड क्यों नहीं बन पा रही आखिरकार? अब ये तो गवर्नमेंट ही जाना चाहिए ना, वो किस हिसाब से ये नहीं बनते पारे, पर बाकी जगह जगह खड्डे जो है ना, तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं, खड्डे पड़ते हुए हो गए इसके। हाँ? अधिकारी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आज तक भी कोई किसी ने काम ही नहीं करा। भाजपा की सरकार दोनों जगह है इस समय। कोई भी स्टेट में अगर अदर सरकार होती है, किसी सेंट्रल में किसी की है, स्टेट में किसी की है, तो आरोप प्रत्यारोप होता है कि वो नहीं करने दे रहा काम, वो नहीं करने दे रहा। यहाँ पे दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर ये रोड 10-15 साल से नहीं बना, तो क्या मानते हैं कौन जिम्मेदार है आखिरकार? सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है ना, सरकार को बनाना चाहिए ना ये रोड। जब सारी चीज ले रही है, टैक्स भी ले रही है, टोल भी ले रही है, हर चीज ले रहे हैं। जैसा रोड टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स लेने में सुविधाएं मिल पा रही है कि आपको? नहीं, कहाँ सुविधा हो बताओ? सारे रोड तो टूटे पड़े, जहाँ मर्जी चले जाओ तुम। हर बॉर्डर का तो बुरा हाल है यहाँ का, है या नहीं? तो आप भी खड़े हो, धूल उड़ रही है, नहीं उड़ रही? हर बारिश में इतना पानी हो जाता है कि पूरी कीचड़ हो जाती है यहाँ पर। जब सरकार तमाम तरह के टैक्स लेती है, तो विकास क्यों नहीं हो पाता है? विकास सर देखो, ये नहीं कि प्रशासन नहीं करता, प्रशासन सारे काम करता है, पर जो उनके अंडर में जो छोटे लोग जो यानी उनके नीचे है, वही वर्क जो है सही से नहीं कर पाते। पहली बात, सड़क बनाने को कहेंगे, सड़क बनेगी, पर उसमें तारकोल नहीं डाला जाएगा, उसमें सीरा डाला जाएगा। जब चीज मजबूत ही नहीं रहेगी तो क्या आगे तक चलेगी? ठीक है, अगर यहाँ से लेकर पूरा मोहनगर तक पूरा जो भी है ये आरसीसी बन जाएगी, पहली बात यहाँ तो पानी, सबसे पहली बात है क्योंकि इसमें पानी यहाँ पे जाके फुल हो जाता, बिल्कुल ऐसा लगता है पूरी रिवर। ना तो किसी नाले की साफ सफाई है, जो पानी जो है सीधा नाले में जाए, नाला जा वाला पानी का और आगे जाएगा, तभी होगा कि ना तो ना पानी भरेगा, ना जो ये सड़क है ना कोई ये डैमेज होगी। अगर इसमें अगर तारकोल भी सही क्वांटिटी में लगेगा, हर एक चीज क्वांटिटी में अच्छी चीज लगेगी, तो सड़क जो है लाइफ टाइम चलेगी, ना धूल रहेगी ना मट्टी रहेगी। पानी जो भी इकट्ठा होगा सारा मट्टी को भाग के ले जाएगा नाले में। जब वही क्लीन नहीं होगा तो ऑलरेडी है कि यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो। आपने करप्शन की बात की कि तारकोल नहीं पड़ता ढंग से, ये हकीकत है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे सड़क बनी, सपोज आज मैंने अपनी आंखों बीती बता रहा हूँ, आंखों देखी जो मैंने देखी अपनी आंखों से, एक दिन में सड़क बन जाती, एक दिन में सड़क बन गई। आप तुम उसी दिन नेक्स्ट डे जा रहे हो, सड़क पूरी टूटी हुई है, इसका क्या मतलब है?
बताओ, अगर तारपोल उसमें ढंग से पड़ा होता तो क्या ड्रिप हो जाती। सही बात। जिस चीज में तुम अगर अच्छा प्रोडक्ट डालोगे, अच्छी चीज लगाओगे तो वो तो लाइफ टाइम चलेगी ना। जब उसमें तारपोल की जगह सीरा पेलोगे तो सड़क कहाँ चलेगी। जो चीज स्ट्रॉन्ग बनेगी वो दिखेगी, जो चीज स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो दिखेगी नहीं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो, सरकार से उम्मीद है क्या, सरकार तक बात पहुंची जाए अच्छी बात है, अगर पहुंचेगी तो तभी वो हो सकता है कुछ आगे अपना काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये चाहूंगा कि देखो जी, ऐसा है कि देखो काम अच्छा होगा तो सरकार का नाम होगा, अगर सरकार काम अच्छा नहीं करेगी तो असली बात है वो डूबेगी। वो ये चढ़ते सूरज को सलाम है, जो काम बेस्ट करेगा उसका जैसे। खाली सड़क से क्या करेगा आदमी जब अस्पताल नहीं है कोई भी। हाँ। गाजियाबाद में एमएमजी है, हमें जरा से सहूलियत नहीं है। दिल्ली का अस्पताल ना हो, यहाँ का आदमी रोड पे मर जाए। यहाँ से अगर एम्बुलेंस जाएगी ना सीधी जीटीबी जाएगी, एमएमजी में नहीं जाएगी। अब अधिकारी से हम तो बात करने के नहीं है, आप आए हो, आपसे बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब आदमी रोड पे मरेगा और जब तक दिल्ली वालों ने भगा दिया वहां से, हम यूपी में कहाँ आएंगे। एमजीएमजी में सहूलियत नहीं है, आप जाके देख लो वहां पे 1-1 घंटे लेने में लगे थे इनकी ऐसे बुजुर्ग। जब बात बुजुर्गों की आ रही है, जब पूरा दिन हो जाएगा आदमी को लाइन में लगे तो आदमी कहीं ना कहीं सहूलत देखेगा। परसों यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, सीधा जीटीबी लगेगा। अब दिल्ली यूपी में इनकी ड्रामेबाजी, वहाँ आधार कार्ड में नहीं लेते दिल्ली यूपी का आदमी को। अच्छा, ये भी तो पंगेबाजी है। अब आदमी बताएगा भाई तुम। तो उत्तर प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिल पा रही, सरकारी सुविधाएं जो स्वास्थ्य वाली हैं, या भाई सब पार्षद जाने सोए पड़े हैं, अपने मजे में है, टेंशन कुछ नहीं, पब्लिक मरती मर जाए। जब इस रोड पे आप चलते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है? कई बार आपका कुछ टूट जाता होगा, कोई दिक्कत आती होगी, जाम, कैसी परेशानी होती है? ज्यादा गड्ढा रोड में होता है तो परेशानी हो जाती है, और जब सिंपल रोड आएगा तो कोई परेशानी का मतलब भी नहीं। बारिश के समय कैसा रहता है? बारिश के समय तो सर बहुत दिक्कत होती है। कुछ कंपनी में इतना पानी हो जाता है, रोड पे पानी हो जाता है, ये देखना मुश्किल हो जाता है, गड्ढा है या नहीं है, ये दिक्कत है। ये गड्ढे में एक गड्ढा हो रहा है, बाइक से आ रहा था। हाँ, अब तो बारिश से पानी भर रहा है, गड्ढे में दिखाई दिया नहीं। हाँ। अब वो आगे पहिया से पड़ा, वो वहीं का स्पॉट वहीं खत्म हो गया। खत्म हो गया। जवान लड़का था जी ने, एक ही से खड्डे की वजह क्यों पानी भर रहा था, पानी में दिखाई तो दिया नहीं उन्हें। वो गड्ढे में परसों रात की बात है, ये खड्ड में ये जगह जगह खड्डे, पानी इतना भरा पड़ा है। अरे एक्सीडेंट तो करीब जरूर से होते ही रहे, कोई ना कोई बॉर्डर एरिया में तो डेली कोई ना कोई 1-2 एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। जीटी रोड को बनवाया जाए। कब से खराब है ये 20 साल से कम से कम। 20 साल से किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये तो 3-4 सरकार हो गई, कोई जीटी रोड का बनाने का वो ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के कोई कुछ नहीं करता? ये ट्रांसपोर्ट नगर है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देखो शहीद नगर मेट्रो स्टेशन में ट्रक पलटा पड़ा, तुम देख के जाओ, देखने जाओ। अच्छा, हाँ। 2-3 एक्सीडेंट हुए यहाँ पे अभी मेन जीटी रोड पे। आपको कितना दुख होता है कि दिल्ली के पास आप नजदीक रह रहे हैं और इतनी बुरी हालत है? हाँ, बहुत बड़ा दुख होता है जी। और आपका तो खाने का वैसे तमाम धूल मिट्टी आती है सब, तो इसके व्यापार पे असर पड़ता है इस चीज का आपको? व्यापार तो सब जगह है, सबसे बड़ा है जान हानि होती है जीटी रोड पर गड्ढों से। व्यापार तो सब बात की बात है, पहले जान हानि होती है इस पे। इस रोड पे बचपन से लेकर आज तक हम बड़े हो गए, धूल मट्टी बचपन से ही देख रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। काफी लोगों के भेजे निकल कर गिर गए पीछे, मतलब भेजे निकल कर गिर गए गड्ढों में। बाइक वालों के बेचारों के, जो बाइक से चलते हैं, नॉर्मल लोग, ट्रक चढ़ जाता है रात में, किसी को पता नहीं लगता। एक केस नहीं है, काफी बहुत केस है इस रोड के, अगर आप देखोगे तो बहुत केस है, काफी लोग मरे हैं, काफी लोगों ने अपनी जान दी है सिर्फ इन गड्ढों के चक्कर में। अगर ये रोड बढ़िया हो जाएगा तो अच्छा ही है सबों के लिए, पब्लिक के लिए। क्या सरकार जो रोड टैक्स लेती है, रोड टैक्स का आप आजकल देख रहे होगे, अभी तो थोड़ा सा सुकून मिला है जो राहुल गांधी जी ने जीएसटी कम करवाया है बाइक वगैरह पे। वरना मिडिल क्लास आदमी बाइक लेने जाता था पहले, कोई भी स्प्लेंडर पहले हमारी 60 to 70,000 में मिलती थी, अभी 1 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। बट अभी थोड़ा सुकून मिला है, 10 से 11 हजार रुपए कम हुए, इसमें बहुत खुशी है लोगों को। जीएसटी पे थोड़ा और भी आने वाले टाइम में सुधार होएगा, और अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो काफी सुधार होएगा। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, आप ये बताइए, आप टोल टैक्स देते हैं। हाँ, और टोल टैक्स बहुत ज्यादा है और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है। ये मैं बताया था आपको, टोल टैक्स का क्या होता है
जो भी कोई भी हाईवे जितने रुपए में तैयार होता है वो 1 साल में वसूल कर लेते हैं उतना पैसा, बट वहां पर वो गड्ढा हो जाए तो वो कभी नहीं देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे काफी फ्लाईओवर बन रहे हैं अभी, और इस बरसात में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो नए नए फ्लाईओवर बने हैं ना, भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि बस मत पूछिए आप। और जो ओल्ड फ्लाईओवर है हमारे, वो आज तक अभी भी टिका हुआ है, जो 100 साल पुराने, जैसा कि आपने देखा होगा शादरा वाला है, लोहे वाला पुल जो है आपको, तो ये भी काफी अंग्रेजों के जमाने के, मुगलों के जमाने के टिके हुए हैं इमारतें, लेकिन अभी जो बन रही है वो 5 साल भी नहीं अभी टिकी। 5 साल भी नहीं देखते हैं। 5 साल के वो बताया नहीं रहा आपको कि इस बरसात में बेकार हो गए वो रोड। और जैसे मेरा ऑफिस है गुड़गांव, आप ये लगाइए मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो में इन्होंने किराया तो बढ़ा दिया है ना, बट मेट्रो में जो है ना पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और बाइक वगैरह से जाते हैं तो 3 घंटे में पहुंचते हैं, 3 घंटे ऑफिस जाना और 3 घंटे ऑफिस आना। रोड टैक्स जो है बात, रोड टैक्स टोल टैक्स का सही उपयोग सरकार तो लेती है हर बार से, वो कर पा रही है नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। वो तो पब्लिक को दिख रहा है रोड पे, मतलब आप इधर की कंडीशन दिखाएंगे, ये सब कुछ, ये अगर रोड टैक्स में हमारा सब कुछ बढ़िया हो रहा होता तो ये रोड ऐसे नहीं होते। ये रोड अभी तो नितिन गडकरी जी तो वो बोलते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर कर रहे हैं काम, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका जैसी सड़कें बना रहे हैं, अमेरिका जैसी हम अपने जो पड़ोसी देश है चाइना भी देखा होगा आपने कि 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसने अपनी ताकत दिखाई, आर्मी की ताकत दिखाई। जो भी देश है अपने हैं, हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है, जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दे रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखा होगा बीच में स्कूल भी बंद होते हैं, कोई भी चीज होती है स्कूल बंद हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इस तरीके के हो गए कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो। और यही चीज आप प्राइवेट में जाकर करवाओ, वहाँ पर इतना लूट मार है, वहाँ पर बहुत सारी चीजें। आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिया इतनी ऊंची ऊंची बना रखी है, यहाँ पर लोगों की गाड़ियां नीचे लग जाती हैं, लोगों की गाड़ियां देखो, गड्ढे, बाइकों के काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पर। कई बार मैंने देखा है लोगों को गिरते हुए, लोगों को लगते हुए, और कोई प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। काफी दिनों से, काफी सालों से ये तो सड़कें ऐसी हो रखी है, आप घुमा सकते हैं। मेन रोड है, जीटी रोड है, आप देख सकते हो, दिल्ली से कनेक्ट करता है। हाँ, दिल्ली से कनेक्ट करता है, गाजियाबाद का मेन रोड है। बनाया जाए। और यहाँ पर मेन बात है पानी की समस्या है, ये नाले भरे हुए हैं, कभी सफाई नहीं हुई यहाँ पर, पूरा कचरा, मतलब देख रेख कोई नहीं है, पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीदें बस ये देखें कि यहाँ पर रोड बनाए, अच्छा आरसीसी रोड बनाए, पानी का निकास कराए, और क्या होगा। पिछले 12 सालों में सरकार कितनी उम्मीदों पे खरा उतर पाई, किन पे नहीं उतर पाई, या कैसा आपके यहाँ? मुझे नहीं लगता कोई सरकार ने कुछ यहाँ पर करा है, कोई देख रेख भी करी है।